हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विला। सो आज हम लोग ओडीई का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल या कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी जो पावर है ओनली 1 आएगी, इससे ज़्यादा उसकी पावर नहीं होगी। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि इसमें क्या क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले इसमें जो मेन चीज़ है जो यूज़ होगी वो हमारा होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि डी। डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि डी। डी क्या होता है? डी होता है डी अपॉन डी एक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ये जो चीज़ है ये हमारी होती है डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी कि कैपिटल डी, और ये क्या हो जाएगा? हमारा वाई हो जाएगा। तो इस टर्म को मैं ये भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब बेसिकली हम इस चैप्टर में कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसको हम क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले हम इसको डी के इक्वल पुट कर देंगे। अगर ये चीज़ जो है वो डी के इक्वल है, दैट मीन्स अगर इसका हम स्क्वायर लेते हैं यानी कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसका क्यूब लेते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे क्यूब ले लूँ, किसी का भी ले सकते हो आप, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं लेते, विद रिस्पेक्ट टू हम टी ले लेते हैं। तो उस केस में भी हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे? डी क्यूब, ठीक है। क्लियर हो गया ये? इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक्स है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? पहले हम डिफरेंशियल ऑपरेटर में डिफरेंशियल इक्वेशन में डी ऑपरेटर पुट करेंगे, फिर उसमें से जो डी में इक्वेशन बन रही होगी वो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, ठीक है। उसको फाइंड आउट करेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स ये हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या क्या होगा। तो केस नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मान लो इसमें बहुत सारे रूट्स आ रहे हैं और सारे के सारे एक दूसरे से अलग अलग हैं और रियल रूट्स हैं, मतलब रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं। तो उस केस में उसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? C1 यानी कि कांस्टेंट लेना है और e टू द पावर पहले रूट के साथ हमें x लेना है, m1 के साथ x ले लिया। फिर दूसरा कांस्टेंट लेना है यानी कि C2 इंटू ई टू द पावर दूसरा रूट लेना है, फिर उसको x से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही चलता जाएगा n तक, ठीक है। ये तो था हमारा पहला केस। फिर हमारा दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में हमारे पास है कि अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि रूट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, यहाँ ओनली 2 लिखा है पर 2 से ज़्यादा रूट्स भी आपस में इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस केस में 2 इक्वल रूट्स आ गए या 2 से ज़्यादा इक्वल रूट्स आ गए, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? उस केस में हम क्या करेंगे? y इज इक्वल्स टू C1, मतलब पहले वाले के लिए, पहले वाले रूट के लिए हमने कांस्टेंट ले लिया C1। अब क्योंकि इसमें 2 रूट इक्वल हैं तो क्या करा? प्लस C2 इंटू एक्स। मतलब ये कि अगर किसी इक्वेशन में हमारे 3 रूट्स भी इक्वल आ रहे हैं, मान लो किसी में आ गए एक्स एक्स एक्स, किसी इक्वेशन के ये 3 रूट्स इक्वल आ गए, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा? C1 यानी कि फर्स्ट कांस्टेंट इंटू C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर। 3 कांस्टेंट इसलिए लिए क्योंकि 3 इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो पहले में हम C1 लिखेंगे, जब हम दूसरा कांस्टेंट लेते हैं तो हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीसरा लेंगे तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इंटू देखो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, ये रहा, ठीक है। इंटू ई टू द पावर वो जो हमारा रूट है, तो हमारा सेम रूट यहाँ पे क्या आ रहा है? सेम रूट हमारा यहाँ पे x आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई e टू दी पावर m1 x होता है, तो x क्या है हमारा यहाँ पे? m1 क्या है हमारा यहाँ पे? x ही है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन इस केस में ये हो जाएगा, ठीक है। अभी कन्फ्यूजन होगी लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में हमारे पास है कि अगर मान लो 2 ऐसे रूट्स आ गए जो कि इमेजिनरी हैं,
ठीक है। इमेजिनरी मतलब जिसमें आयोटा आ रहा है, जो आयोटा की फॉर्म में आ रहे हैं। और कैसे रूट्स आ गए, इक्वल तो है लेकिन अपोजिट इन साइन है, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा आ रहा है और यहाँ पे अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा आ रहा है। तो उस केस में रूट जो होगा, उस केस में उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये हमारा उस केस में सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये कब है, जब हमारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, मतलब आयोटा की फॉर्म में होंगे। ठीक है। फिर फोर्थ केस हमारा आता है कि अगर मान लो रूट्स जो हैं, 4 रूट्स आ रहे हैं और चारों के चारों इमेजिनरी है, जिसमें से 2 सेम है और 2 आपस में सेम है। देखो यहाँ पे जो आ रहा है अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा 2 बार आ रहा है, दैट मीन्स 2 बार हमारे अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा आ रहे हैं और 2 बार हमारे अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा आ रहे हैं। तो उस केस में हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स, मतलब जो भी रियल पार्ट होगा वो ई टू दी पावर में चला जाएगा, इंटू एक्स मतलब एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्योंकि इसमें 2 रूट सिमिलर है, पहले 2 रूट सिमिलर के लिए हमने C1 प्लस C2 इंटू एक्स कर लिया और साथ में क्या ले लेंगे, कॉस बीटा एक्स। फिर 2 रूट सिमिलर है माइनस वाले, तो उसके लिए हमने C3 प्लस C4 एक्स ले लिया इंटू साइन बीटा एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी क्लियर हो पाएगा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है, इसकी पावर हमें 4 दे रखी है, इसकी 3 दे रखी है, इसकी 2 दे रखी है, ये 1 है और ये सिंपल y है। तो कैसे सॉल्व करना है हमें, सबसे पहले हमें जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि कैपिटल D की फॉर्म में चेंज करना है। तो अभी मैंने बताया dy बाई डी एक्स को अगर हम d लिख सकते हैं तो इसको हम d स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको d क्यूब लिख सकते हैं और इसको d टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, y को कॉमन आउट निकाल लिया, y को बाहर निकाल लिया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने क्या बताया, ऑक्सिलरी इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो सिर्फ और सिर्फ d के बिहाफ पे आती है, मतलब जिसमें ओनली d आए वो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी। तो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बाहर निकाल ली। अब जो हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे वो ऑक्सिलरी इक्वेशन के फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे तो क्योंकि इसकी पावर 4 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, दैट मीन्स इसके 4 रूट्स निकलने चाहिए। तो जब आप इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे तो इसके 4 रूट्स कौन कौन से आएंगे, 4 -1 -1 -1। अब यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन सा केस आएगा, वो केस आएगा जिसमें हमारे रूट्स जो हैं वो सिमिलर आ रहे हैं। देखो -1 -1 सिमिलर आ रहा है, बस एक 4 ही तो अलग आ रहा है, बाकी के 3 रूट्स तो सिमिलर आ रहे हैं। तो -1 -1 जो सिमिलर आ रहे हैं उस केस में हम क्या करते हैं, देखो ये रहा सिमिलर वाला केस। सिमिलर वाले केस में क्या है, y इज इक्वल्स टू आपको C1 इंटू C2 एक्स लेना है पहले। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स स्क्वायर। 3 कॉन्स्टेंट इसलिए लिए क्योंकि रूट्स जो हैं वो 3 सिमिलर है। ठीक है, इंटू ई टू दी पावर में हम वो लिखेंगे जो हमारा रूट है, वहाँ पे क्या था, mx था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m की जगह -1 इंटू एक्स, फिर प्लस C4 यानी कि जो बचा हुआ रूट है यानी कि 4, तो C4 इंटू ई टू दी पावर 4x। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें इक्वेशन गिवन है वो ऑलरेडी हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को साइड कर लेंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। अब इसके जब हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो इसके हमारे 4 रूट्स निकलेंगे। कौन कौन से, चारों के चारों हमारे इमेजिनरी रूट्स है, ±√3 आयोटा और ±√2 आयोटा। अब ये कौन सा केस बन रहा है, ये बन रहा है हमारा लास्ट वाला केस। लास्ट वाले में केस में क्या था, 4 रूट्स थे और चारों के चारों इमेजिनरी रूट्स थे। तो इस केस में क्या होता है, ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स, ये आता था। तो यहाँ पे भी क्या आया, अब देखो जो सिमिलर है उसके लिए हमने बाहर निकाल लिया। देखो C1 इंटू कॉस √3x प्लस C2 इंटू साइन √3x, ऐसे ही √2 वाले के लिए हमने सेपरेट आउट कर लिया। अभी हमने कुछ ही क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अगर अभी करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है।